नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। बाबूजी बहुत तरोताज़ा दिखाई पड़ रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है कि आप आज योगियों के, संतों के ज्ञान के बारे में विवेचना करेंगी। मैं शुरू से ही अनेक संतों महात्माओं के पीछे दौड़ा हूँ। उन्हें कुछ खिलाकर तृप्त करूँ, ऐसी भावना मेरे अंदर थी। वे मुझे बस स्पर्श ही कर दें, जिससे उनकी पवित्र ऊर्जा मेरे अंदर प्रविष्ट करे। ऐसे विचार मेरे मन में सदैव रहते हैं। मेरे मन में अशांति बहुत है, फिर भी मैं जानता हूँ कि कभी न कभी मुझे शांति का मार्ग अवश्य मिलेगा। बोलते बोलते बाबूजी बड़े भावुक हो उठे और मोटी मोटी आंसुओं की धारा उनके नेत्रों से बहने लगी। मैंने कहा, आप पानी पी लें और थोड़े देर शांत बैठें। मैं आपके अशांत मन के लिए ही सब कुछ बोल रही हूँ। मैंने कहा, देखिए, योगियों, संतों इत्यादि महापुरुषों के शब्दों को धागों में पिरोना असंभव है। उनका एक एक शब्द बहुत गहराई लिए होता है। वह तत्व ज्ञान से भरपूर होता है। आप कई शब्दों से अपरिचित होंगे, जिसका मैं उल्लेख करने जा रही हूँ। वे शांत भाव से कुछ पारलौकिक छवि को पकड़ने बैठ गए। मैंने कहा, देखिए, भौतिक जगत का ज्ञान जो जीव को उसके स्थूल ज्ञान इंद्रियों, आँख, कान, नाक, मुंह एवं त्वचा से होता है, जो आकार, गुण, रंग, गंध, स्थान, शब्द इत्यादि के रूप में होता है, वो पूर्ण ज्ञान नहीं है। बस जीवन बनाए रखने के लिए होता है। वह ज्ञान आधा अधूरा ज्ञान होता है। सामान्य ज्ञान जिसे मलवी कहा गया है। बाबूजी किम कर्तव्य विमूढ़ होकर मूर्तिवत बैठे थे। फिर वे बोले कि मैं तो ज्ञानेंद्रियों के ज्ञान को ही असल ज्ञान समझता था। यह आधा अधूरा ज्ञान कैसे हो सकता है? मैं आपको कई उदाहरणों से समझाने की कोशिश करूंगी, परंतु आपको सब्र रखना होगा, क्योंकि ये विषय बहुत गूढ़ है। बुद्धि और मन की पकड़ में जल्दी नहीं आता है। धीरे धीरे उसे आत्मसात करना होता है। इसे समझें, जो ज्ञान, जो अनुभव हमने स्थूल इंद्रियों द्वारा एकत्र किए हैं, उसे मल कहा गया है। कुछ अंशों में तमोगुणी भी बताया गया है। योगियों का, संतों का ज्ञान शुद्धतम अवस्था में होता है। उसे तत्व ज्ञान भी कहा गया है। जिस प्रकाश की उपस्थिति में ये ज्ञान होता है, उसे ऋतंबरा प्रज्ञा कहते हैं। आगे हम इन्हें आहिस्ता आहिस्ता विस्तार से जानेंगे। धन्यवाद।